क्लास 12th के बायोलॉजी में आज इस वीडियो में देखेंगे कितने टोटल चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ने हैं। अच्छा, इस चैप्टर का बताने का मतलब मेरा ये है ताकि आपको जो पूरे साल पढ़ना है उसका एक शॉर्ट नोट्स या कह लीजिए पूरे चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे पढ़ने का मजा और दोगुना हो जाएगा। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है या ये लेक्चर कह लीजिए, उसको आज स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से बेस्ड है किस पे? चैप्टर पे। तो क्लास 12th के बायोलॉजी में जितने चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये बहुत ही खास वीडियो है क्लास 12th में उन बच्चों के लिए जो बायोलॉजी से हैं या फिर कह लीजिए क्लास 12th में गए हैं इस बार बायोलॉजी सेक्शन से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। आइए आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है, यानी जब भी आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो जो पहला चैप्टर है वो है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कौन सा जनन बेहतर है। साथ ही साथ आप देखेंगे जीवन काल यानी लाइफ स्पॉन, और दूसरी बात ऐसा लाइफ स्पॉन जो होगा यानी जीवन काल जो होगा वो अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल के लिए होगा। और इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जंप करेंगे तो इस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी ये चैप्टर पूरी तरह प्लांट बेस्ड है यानी पादप पे है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में फ्लावर के बारे में हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसका नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में हमें अपनी बॉडी के अंदर के यानी बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ने हैं, यानी शरीर के भाग को पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ। इसमें हम देखेंगे WHO का फुल फॉर्म, साथ ही साथ जनसंख्या विस्फोट क्या होती है, किस तरह से इन जनसंख्या विस्फोट से हम बचे, जनसंख्या को रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा डिटेल इस चैप्टर में दिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारी दवाइयों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। आइए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है वंशागतिता विविधता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स वेरिएशन। इस चैप्टर में मेंडल के नियम को पढ़ना है, साथ ही साथ मेंडलियन डिसऑर्डर को देखना है यानी मेंडलियन जो विकार होते हैं उनके बारे में देखना है, और बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। साथ नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है वंशागति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें इस चैप्टर में कंप्लीटली आपको डीएनए और आरएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। साथ ही जो इस क्लास 12 के बायोलॉजी सेक्शन का 7वां चैप्टर यानी 7th अध्याय जो है वो है विकास। क्या है? विकास यानी एवोल्यूशन। इस चैप्टर में आपको देखना है किस तरह से पृथ्वी ग्रो की है, पृथ्वी पे कौन सा जीव पहले आया, पृथ्वी पे वातावरण कैसा रहा, साथ ही साथ मानव का विकास कैसे हुआ, कौन से मानव की बहुत ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी यानी ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी थी, कौन कौन सी मानव की प्रजातियां इस पृथ्वी पे आई, किस तरह से वो विलुप्त हुई, इन सब चीजों का डिस्कस हम विकास चैप्टर में करेंगे। आपने जो अब तक जो चैप्टर्स देखे उसके बाद क्लास 12 की बात कर रहे हैं हम, तो 8वां चैप्टर एनसीईआरटी से जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जाहिर सी बात है इस चैप्टर में आप ह्यूमन के हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, इन सब का भी डिस्कस करेंगे। मलेरिया बहुत
ज्यादा दिया हुआ, यानी एक टॉपिक दिया हुआ मलेरिया, टाइफाइड भी एक टॉपिक दिया हुआ आपके इस चैप्टर के अंतर्गत, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, वायरस से होने वाले डिजीज, इन सब चीजों का डिस्कस करेंगे। हमें जुकाम और निमोनिया में क्या फर्क है, जुकाम में क्या होता है, निमोनिया कैसे होता है, इन सब चीज का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद जो 9वां चैप्टर है वो फूड से रिलेटेड है, यानी भोजन से रिलेटेड है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति रिलेटेड, आपको नाम से ही क्लियर कट अंडरस्टूड होना चाहिए कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। देखिए पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सबको भोजन अवेलेबल कराना बहुत ही इजी नहीं है, ये बहुत ही हार्ड टास्क है। तो उसमें एक हेल्प करने के लिए किस तरह से हेल्प होती है वो पूरा का पूरा डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रेटजी फॉर फूड एनहांसमेंट। आइए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर में कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से उनका योगदान होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे घर में सिरका बनाना हुआ, अल्कोहल बनता है उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जो आपकी डेली एक्टिविटीज घरों में, जैसे दूध से दही बनना, साथ ही साथ जो सिरका होता है वो किस तरह से बनता है, अल्कोहल किस तरह से बनता है, ब्रेड कैसे बनता है, और टूट पाम यानी ताड़, जो बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडियन का, टूट पाम जिसे ताड़ी कहते हैं, वो किस तरह से बनता है, इन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और आइए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इंग्लिश में से बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी से रिलेटेड है, इसके एप्लीकेशन यानी जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन यानी उपयोग किस तरह से होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बस इतनी सी चीजें जान लीजिए कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें फेरबदल करके, उनके डीएनए आरएनए में फेरबदल करके ह्यूमन के लिए लाभदायक प्रोडक्ट बनाना। जैसे बहुत सारी चीजें देख लीजिए, जैसे इंसुलिन, एक बीमारी होती है मधुमेह, उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये जो इंसुलिन है वो पहले एनिमल से निकाले जाते थे, अब इतने एनिमल अवेलेबल नहीं थे कि सबसे इंसुलिन निकालकर सबको लगाया जाए। तो इंसुलिन को फाइनली बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनाया गया। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनाए गए उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत ही लो कॉस्ट के होते हैं, यानी बहुत महंगे नहीं होते हैं और लोगों तक आसानी से ये पहुंच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है जीव और समष्टियां, यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर में पॉपुलेशन यानी किस तरह से जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा आसपास का एरिया किस तरह से बढ़ता है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, फिर से हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी 14वां चैप्टर जो है वो है परितंत्र। क्या है? परितंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम जो होता है वो दो तरह से बना होता है, एक आर्टिफिशियली और एक नेचुरली। यानी जो प्राकृतिक तौर पर परितंत्र बनता है, आप जानते हैं उसे क्या बोल देंगे हम? प्राकृतिक परितंत्र यानी नेचुरल इकोसिस्टम। जो मैन मेड होता है यानी इंसान के द्वारा बनाया गया, वो परितंत्र मानव परितंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे जंगल, फॉरेस्ट, ये सब कैसे हैं? नेचुरल इकोसिस्टम है। जबकि तालाब हो गए, जो छोटा सा कांच का घर होता है, एक्वेरियम जिसे बोलते हैं, मछली जिसमें रहती है, वो मानव मेड के द्वारा होता है, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। तो परितंत्र जो होता है वो बहुत ही छोटे लेवल पे भी हो सकता है और बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। ये हमारा पृथ्वी यानी जो हमारा अर्थ है वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। ब्रह्मांड, ये भी एक तरह का इकोसिस्टम है, बस ये क्या है, थोड़े से बड़े लेवल पे है। जब हम तालाब की बात करेंगे तो वो छोटे लेवल पे हो। तो इस तरह से हमने टोटल 14 चैप्टर देखे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो 15वां चैप्टर है, जिसका नाम है जीव विविधता एवं संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में।
जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ब्रह्मांड है, कहाँ कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इस बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से हम बचाएंगे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है कि जो इंसान होते हैं अपने लालच के कारण बायोडाइवर्सिटी को खो दे रहे हैं। देखिए दिन ब दिन पेड़ पालो सब कटते जा रहे हैं, तो ये नुकसान ही बायोडाइवर्सिटी का हो रहा है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जिस हिसाब से ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी को काट रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, अगले 200 सालों में ये पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी पूरी की पूरी जो अर्थ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी भी एक जगह से कोई पर्टिकुलर स्पीसीज को हटा देते हैं तो वहां की पॉपुलेशन जो होगी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। इस तरह से इस पॉपुलेशन को हम की स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की स्पीसीज। अगर किसी पॉपुलेशन से कोई स्पीसीज को हम हटा दें तो उस पर इफेक्ट क्या आएगा, साथ ही साथ वहां पे क्या इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो सारे चैप्टर हैं ये देखें, लास्ट जो चैप्टर है वो है पर्यावरण के मुद्दे। यानी पर्यावरण को कौन कौन से मुद्दे, इसमें वो मुद्दे हैं जो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो पर्यावरण को इफेक्ट पहुंचाते हैं, एयर को कैसे प्रदूषित करते हैं, इन सब चीजों का इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो फाइनली ये टोटल चैप्टर हमारे हुए कंप्लीट। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए और इस टॉपिक को, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए अगर आपको नॉलेज लेनी है, क्योंकि ये पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप तक पहुंचाया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। पढ़ाया तो कुछ नहीं है, फिलहाल चीजें जो हैं वो आपको समझाने के लिए है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ें तो उसके बारे में इतनी डिटेल हमें पहले होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद।